जनपद बहराइच के मिहींपुरवा तहसील परिसर में विगत दिनों कांदू समाज के लोगों ने मिहींपुरवा तहसीलदार पर जाति प्रमाण पत्र न निर्गत करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसका खंडन करते हुए तहसीलदार डॉ सुनील कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि जाति प्रमाण पत्र बनाने में जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिससे बिना किसी व्यवधान के प्रमाण पत्र जारी किए जा सके और जिन लोगों के कागजात पूरे थे उनके प्रमाण पत्र जारी भी किए गए। जिन किसी बंधुओं को इसके संबंध में जानकारी लेनी हो, तहसीलदार कार्यालय मिहींपुरवा में जानकारी ले सकता है। प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा। लोगों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार है। परिवार रजिस्टर की नकल, स्कूल की टीसी और भौतिक सत्यापन में लोगों के बयान लेकर कांदू जाति के पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र अविलंब निर्गत किया जाए। जी, मैं तहसीलदार मिहींपुरवा मोतीपुर डॉ सुनील कुमार। आज कांदू जाति को लेकर के कुछ लोग यहाँ पे आए थे और उनके द्वारा जिस तरह की बातें की गई और जाति प्रमाण पत्र निर्गत न करने की बात कही, उसका मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि जिन के द्वारा इस तरह की बातें की गई उनके द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जैसे कि यथा 1359 फसली, 1343 फसली, या यदि हम ये मान लें कि ये दोनों अभिलेख हमारे अभिलेखागार में मौजूद नहीं है, वैसा ऐसा नहीं है कि ये मौजूद ना हो, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये दो कागज हैं जो हमारे अभिलेखागार से ही प्राप्त कराए गए थे। ये देखिएगा, ये वाली जो ये है 1359 फसली का है और ये अभिलेख जो है 1343 फसली का है, क्योंकि इसी आधार पर जब कभी जांच होती है कमेटी के द्वारा, जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा, ये एक जांच है जो प्रयागपुर की है। वो उस टाइम पे कसोदन जाति का प्रमाण पत्र निर्गत हो गया था और ये देखिएगा 1343 के आधार पर इसको निरस्त कर दिया गया है। ये देखिएगा, क्योंकि 1343 के आधार पर उनको जाति जो है बक्काल पाई गई थी और कसोदन जाति का प्रमाण पत्र जारी हो गया था गलती से त्रुटिवश, तो जिला स्तरीय कमेटी ने निरस्त कर दिया गया है। इस तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ पे ना करना पड़े, इसलिए सुविधा के लिए और सुसंगत अभिलेख पेश करना आवश्यक है। लेकिन यहाँ के लोगों द्वारा जिस तरह बताया गया है कि उनको लिखा पढ़ी में जिला स्तरीय अभिलेखागार से ये प्राप्त कराया गया है कि जनसूचना के माध्यम से कि उन्हें वहाँ पे 1359 फसली या 1343 फसली प्राप्त नहीं कराई जा रही है या उपलब्ध नहीं है, तो उसके विकल्प के रूप में हम लोगों ने जो है 1990 जो मंडल कमीशन के पूर्व की कोई टीसी हो, उसके परिवार के टीसी हो या किसी की भी टीसी हो जिसमें उनको जाति संबंधी सूचना हो, जैसे कि एक बच्ची थी, ये देखिए, और उन्होंने अपने चाचा की टीसी पेश करी, उसमें देखिएगा यहाँ पर 1973 डेट ऑफ बर्थ है उनके चाचा की और यहाँ कांदू जाति लिखा हुआ है। तो इसके आधार पर हम लोगों ने जो है विधिवत देखा कि हाँ कोई प्रभावित ना हो, लेकिन हम लोगों की माननीय हाईकोर्ट जो अन्य वर्ग के ओबीसी वर्ग के अन्य लाभार्थी हैं इससे छूट ना हो जाए, क्योंकि देखिए अगर हम किसी को ओबीसी में शामिल करेंगे, अगर हमारे पास समुचित अभिलेख नहीं होंगे तो माननीय हाईकोर्ट में जाकर के अगर कोई रिट डालता है तो वहाँ जवाब देना पड़ेगा हम लोगों को जो है। और देखिए ये जो है, क्योंकि ये कांदू है, इनके परिवार के नकल के आधार पर ये देखिएगा, ये मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिएगा, ये राम प्रकाश जी हैं, इनकी भतीजी का नाम गौरी है और इसी आधार पर हमने इनका जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। ये